वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया, लेकिन इस बजट से नौकरी पेशा लोगों को निराशा हाथ लगी क्योंकि सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, टैक्स स्लैब नहीं घटा। बजट में क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर लोगों को 30% टैक्स देना होगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर 1% TDS भी लगाया जाएगा। बजट में सरकार ने किसानों के लिए भी कई ऐलान किए। किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSP मिलेगी। सरकार केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेगी। किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाएंगे। कृषि यूनिवर्सिटीज के लिए रिवाइव पैकेज देगी सरकार। बजट में रेलवे को बड़ा तोहफा मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री बोली, अभी हम आजादी के 75वें साल में हैं। इस बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है। अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नए तरीकों को अपनाया जाएगा। सरकार ने बजट में युवाओं को भी राहत दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा, 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, बजट से किसान युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। निर्मला सीतारमण ने बजट में 80 लाख मकान बनाए जाने की भी घोषणा की। कहा, PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। मकान बनाने के लिए 48,000 करोड़ का फंड भी रखा गया है। बजट पेश होने के पहले सरकारी तेल कंपनियों ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया। कंपनियों ने हवाई ईंधन के दाम में इजाफा कर दिया है। ATF के दाम 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच ATF के दाम बढ़ाए गए हैं। इधर जेट ईंधन के दाम 1 महीने में तीसरी बार बढ़े हैं। बजट पर PM मोदी ने कहा, यह 100 साल के विश्वास का बजट है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। सरकार कृषि लागत को कम करने पर जोर दे रही है। बजट से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। PM ने कहा, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए बजट है। यह बजट युवाओं के सपनों को मजबूती देगा। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार ने सर्वसमावेशी बजट पेश किया। प्रगतिशील बजट के लिए PM वित्त मंत्री का धन्यवाद दोनों ने किया। बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। किसानों, युवाओं, महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। कहा, यह बजट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। किसानों की आय दोगुनी करने वाला बजट बताया। बजट पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। कहा, बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं, बजट में नौकरी पेशा के लिए कुछ नहीं, बजट में युवा, किसान, गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सरकार ने बजट में MSME के लिए भी कुछ नहीं किया। यूपी में कल से चुनावी बिगुल फूंकेंगी मायावती। आगरा से अपने चुनावी अभियान की करेंगी शुरुआत। आगरा के कोठी मीना बाजार से चुनावी प्रचार शुरू करेंगी मायावती की रैली में आगरा मंडल के सभी 23 प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। आगरा में दलित वोटर सबसे अधिक हैं। पहले भी मायावती अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत आगरा से ही करती रही हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाली मैनपुरी के करहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी SP सिंह बघेल के उतारे जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने चुनौती दी। कहा, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं, बीजेपी का किला है। मैनपुरी में कमल खिलेगा और साइकिल पंचर होगी। कल करहल सीट से अखिलेश यादव ने नामांकन किया था। अखिलेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री को उतारकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी सपा में वार तीखा होता जा रहा है। डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। कहा, फर्क साफ है। अखिलेश जी, आपकी सरकार में तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति के चलते सिर्फ धर्म विशेष की बेटियों को सरकारी योजना का लाभ मिलता था, पर अब बिना भेदभाव सभी बेटियों को की जाती है आर्थिक मदद। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काम गिनाए। ट्वीट करके लिखा, डबल इंजन की भाजपा सरकार अन्नदाता किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए संकल्पित है। 2017 में 36,000 करोड़ से 86 लाख किसानों के ऋण माफी का संकल्प भी लिया। बिना भेदभाव जिला गाजियाबाद के 11,230 लघु एवं मध्यम अन्नदाताओं के 82 करोड़ 13 लाख रुपए के फसली ऋण माफ किए गए। CM योगी 4 फरवरी को नामांकन करेंगे। गोरखपुर की सीट से पर्चा दाखिल करेंगे योगी आदित्यनाथ। CM योगी इससे पहले 2 फरवरी यानी कि कल गोरखपुर पहुंचेंगे। 2 और 3 फरवरी को CM योगी मतदाताओं से संवाद करेंगे। साथ ही अलग अलग व्यापारिक संगठनों, बीजेपी और युवा वाहिनी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। CM चरणजीत सिंह चन्नी के इलाके खरड़ इलाके के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगन मोहन सिंह कंग अपने बेटों के साथ आप में शामिल हो गए। खरड़ इलाके से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे दरअसल जगन मोहन कंग ने कहा, चन्नी ने कटवाया टिकट। चन्नी को भदौर और चमकौर साहब दोनों से हराकर रहेंगे। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी घर घर जाकर गिना रहे हैं अपनी सरकार की उपलब्धियां। धामी ने उत्तरकाशी के पुरोला बाजार में डोर टू डोर कैंपेन किया। पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया, लोगों से संवाद किया। धामी ने कहा, इस बार चुनाव काम करने और कारनामा करने वालों के बीच होगा। देश में कोरोना संक्रमण कम हुआ। 24 घंटे में 1,67,000 नए मरीज, करीब 2.5 लाख मरीजों की रिकवरी हुई। एक्टिव केस घटकर 17,43,000।
पर मौत की आंखों ने डराया। एक दिन में 1192 लोगों की मौत। देश में अब तक 186 लाख वैक्सीनेशन किया जा चुका है। केरल, कर्नाटक में अब भी कोरोना संक्रमण सबसे अधिक।